जिन्हें जीवन में सच्चा सुख, शांति और पुण्य चाहिए। उन्हें सिर्फ कर्म नहीं, धर्म का साथ भी चाहिए। और धर्म का सबसे पवित्र रूप है व्रत। व्रत वो साधना है जो आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ती है। आज हम बात करेंगे ऐसे व्रत की जिसे करने से साल भर के व्रतों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्रत भी होता है जिसमें सिर्फ एक दिन का उपवास रखकर पूरे वर्ष के सभी एकादशी व्रतों का पुण्य मिल जाता है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन का व्रत करने से स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की। लेकिन क्या इस व्रत को करना इतना आसान है? क्या हर कोई इसे कर सकता है? और इस व्रत को करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं इस बेहद खास व्रत की पूरी जानकारी, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ। चलिए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी क्या होती है। निर्जला एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे फलदायक मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन बिना अन्न, जल, फल सब कुछ त्याग कर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन जो व्यक्ति एक बूंद पानी तक नहीं पीता, उसे पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियां नहीं रख पाता, तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखकर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों में से भीमसेन ने इसी दिन व्रत रखा था ताकि उन्हें भी पुण्य प्राप्त हो। अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। व्रती को दशमी की रात सात्विक भोजन करके संकल्प लेना चाहिए कि अगले दिन निर्जल उपवास किया जाएगा। फिर एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले या सफेद वस्त्र पहने पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी के पत्ते, पंचामृत और फल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। पूरे दिन उपवास रखें। न जल, न भोजन, न फल, कुछ भी ग्रहण न करें। शाम को दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि में जागरण करें या ईश्वर का स्मरण करते हुए सोएं। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल आदि का दान करें। फिर पारण करें यानी व्रत खोलें। क्या आप जानते हैं व्रत के दौरान क्या करें और क्या न करें? व्रत के दिन क्रोध, विवाद, नींद और आलस्य से बचें। किसी का अपमान न करें, अपशब्द न बोलें, मोबाइल या टीवी का अत्यधिक प्रयोग न करें। मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान करें। अगर आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो व्रत को फलाहार और जल के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और शरीर की स्थिति के अनुसार ही व्रत का निर्णय लेना चाहिए। इस दिन स्नान, दान, जप, ध्यान, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की सेवा से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के लाभ क्या है? ये व्रत आपके सारे पापों को नष्ट करता है। इससे आत्मा को शुद्धता मिलती है और मन को शांति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष है, उन्हें इस व्रत से राहत मिलती है। ये व्रत आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। पितृदोष, दरिद्रता और असफलता से छुटकारा दिलाता है और सबसे खास मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खोल देता है। अब जानते हैं क्या इस व्रत को हर कोई रख सकता है? जी हां, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या बीमार लोग इस व्रत को अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार ही करें। मुख्य बात है श्रद्धा और भावना।
बिना इन दोनों के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। चलते चलते एक खास बात, इस दिन जरूर करें ये एक काम। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को जल, छाता, वस्त्र और अन्न का दान करें। इस दिन दिया गया दान कई गुना फल देता है। छाया दान, पंखा, जल और शरबत देना विशेष पुण्यदायक माना गया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भाइयों और बहनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस व्रत का लाभ उठा सकें। इस तरह की और रोचक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर एक नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, और निर्जला एकादशी उसी पुकार का पर्व है। जय माता दी।